श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे जय जय राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय सीताराम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 31वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश, उनका परम पद लाभ। महाराज जी आवाज कट रही है बहुत। अच्छा जी, ज्यादा कट रही है। अच्छा, मुझे बताना क्योंकि बरसात हो रही है ना यहाँ पे ज्यादा। सबकी कट रही है आवाज। अ, यदि तन्मयता से पाठ किया जाए ना, तो ये इतनी जल्दी जल्दी जब पाठ पूरा नहीं हो सकता। अभी तो मैं जल्दी चलता हूँ क्योंकि बातें ही ऐसी है कि इसको बार बार चित्त में लाना चाहिए। बार बार जितना पढ़ लिया जाए उसको बार बार पढ़ना, समझना, पढ़ना समझना। हम्म, उससे ये हृदय खिल जाएगा। जो भागवत जी का फल है कि भूत को भी भगवत रूप बना दे, और ऐसा फल प्राप्त हो सकता है। इतना अभी थोड़ा देख रहा था पीछे का पाठ, तो लगा कि फिर पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, और ऐसा संभव नहीं है। तो आगे चल रहे हैं। श्लोक नंबर 19 से पाठ करें। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से, तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से, तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से, निवृत्त करके शांत करने से, इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करना, विषयों से निवृत्त मैंने छुड़ाना, करके शांत करने से फिर
शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दया से जीव का हृदय द्रवित होकर के प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्नता जो है, ये तो भगवान की स्थिति है। प्रसन्नता, कैसी प्रसन्नता? दया से जो प्रसन्नता होती है, करुणा से जो प्रसन्नता होती है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो भीतर ही बैठे हैं ना, और वो ही प्रसन्न हो रहे। पुत्रैष्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं, और अपनी भक्त अधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं। फिर से, पुत्रैष्णा आदि। पुत्रैष्णा का अर्थ यही है कि संसार ही समझिए। संसार की जितनी भी ऐष्णा है, धनैष्णा, पुत्रैष्णा और क्या क्या ऐष्णा, जितने भी प्रकार की है, मैंने चाहा तो अगर दूसरा अगर शब्द लें, उसका भाव अर्थ निकलेगा ऐसा। शब्द का अर्थ नहीं है, पुत्रैष्णा का अर्थ नहीं है, वो है, उसका भाव अर्थ क्या है? देह गेह में आसक्ति। देह गेह, अपनी देह में आसक्ति होगी तो अपने अपनों में आसक्ति होगी। अज्ञान के कारण आसक्ति होगी। ज्ञान से किसी को आसक्ति नहीं हुई अभी तक। ज्ञान तो मुक्त ही करता है, और आसक्ति बंधन है, वो कैसी भी हो। हम्म, मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ गड़बड़ हुआ था? हाँ जी महाराज जी। ठीक। जी महाराज जी। तो जी महाराज जी। जब तक जीव शांत हो ही नहीं सकता, जब तक तृष्णा नहीं जाएगी, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो देह गेह की आसक्ति जो है, वो बहुत बड़ी बाधा है, वो समझ नहीं आता जीव को। और निरंतर भगवान के गुणानुवाद लगे रहने से कोई भगवान अपनी कृपा से हमें कुछ विवेक दे, फिर भले वो इच्छा छूट जाए। अपने प्रयास से नहीं हो सकता, और उसके लिए बैठे भी नहीं रहना है। भगवत गुणानुवाद में ही इतनी शक्ति है। तो शास्त्र अध्ययन करते रहो, सुनते रहो, लेकिन कैसा सुनना है, ये भी बात है। अभी कोई समझ नहीं है अच्छी तरह की, तो लीला भगवान की रसोपासना करना शुरू कर दिया। गुरु जी तो मेरे को रसिक मिल गए, मैं भी रसोपासना कर, कुछ भी हो जाए वो रसोपासना कर ही नहीं सकता। परम विरक्त का काम है रसोपासना करना, परम विरक्त का। जैसे मीरा जी, ये है रसोपासना।
तो पुत्रेष्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, ये स्थिति अंतःकरण शुद्धि की, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं। खींचकर, बलात् कोई अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींच ले किसी को, उसी तरह उन भक्तों के, संतों के हृदय में श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्त अधीनता को चरितार्थ करते हुए, कि मैं भक्तों के अधीन हूं, भगवान श्लोकों में भी कह रहे हैं और चौपाइयों में भी कह रहे हैं। अपनी भक्त अधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं। तो स्पष्ट है मीरा जी के हृदय से कब हटेंगे? हटे ही नहीं, हटते नहीं। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले, भगवान तो अपने को, अर्थात भगवान को, अपने को माने भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं। भगवान को, भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं। तू भगवान को ही सब कुछ, तू मेरा है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। क्योंकि भगवान ही रसज्ञ है। बोले प्रेम रस है, वही प्रेम को जानने वाले हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं जानता। रसज्ञ, वही प्रेम देंगे तो दूसरे को प्राप्त होगा। उन अकिंचनों की अनन्याश्रया, अनन्य अन्य आश्रया, अनन्य आश्रया, अब समझ आ जाएगा। अकिंचन की अनन्य आश्रया अहेतु की भक्ति में, अर्थात कोई और आश्रय नहीं, और वो भी अनन्य, मीरा जी की तरह कोई और है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई और नहीं, बिल्कुल। इसलिए इसको कहते हैं अनन्य आश्रया अहेतुक की भक्ति में। कितना माधुर्य है उन अकिंचनों के अनन्याश्रया हेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल,
और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों को तिरस्कार करते हैं। उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। ऐसा ही श्लोक है पीछे, हो सकता है प्रथम स्कंद में ही है। भगवान की तो पूजा करते हैं पर लोगों से विरोध रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही हैं। मेरे पैर पे तो कुल्हाड़ी मार रहे हैं और गले में माला पहना रहे हैं। ये ऐसा ही श्लोक है, मिलता जुलता। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर, देखिए ये बहुत बड़ी बीमारी है। शास्त्र ज्ञान, मुझे बहुत कुछ पता है, ये बीमारी है। पता रहने दो एक साइड में, उस पते से तुमने पाया क्या है ये बताओ। अहंकार पाया है कि प्रेम पाया? पता होने से कुछ नहीं होता। भगवान की चाह नहीं बनी, केवल पता करके क्या करोगे? मुझे बहुत ज्ञान हो गया, सब जानता हूँ, कुछ नहीं होगा। वही कह रहे हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर, मैं बड़े कुल का हूँ, मेरा खानदान बड़ा पवित्र है, अथवा मैं वो उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ, बड़े धार्मिक लोग हैं इत्यादि, ये भी धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं। निष्किंचन साधु जनों का, वो कौन होते हैं? वो जो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, सिर्फ प्रभु का आश्रय होता है। भूख लगती है तो हाथ आगे करके भिक्षा मांग लेते हैं, भले तुम दो गाली सुना दो उनको, तो वहां से चल देंगे बस, और क्या करें। निष्किंचन, उन्होंने अपने किसी वस्तु स्थिति को आश्रय नहीं बनाया हुआ, ये है निष्किंचन। ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं जो लोग उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। कैसे करेंगे? संभव ही नहीं। भगवान भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है भगवान को, क्योंकि स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टरे सुटरे पर भक्त का मान टरते देखा। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है? कृतज्ञ पुरुष, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ, जिसने दूसरे पे बड़ी एक
करुणा, सेवा या इत्यादि किया हो और उसका वो धन्यवाद नहीं करता, वो कृतज्ञ नहीं। तो धन्यवाद तो कर दे मन ही मन। तो जो कृतज्ञ कौन से हैं? जो ऐसे सन्मति से युक्त है कि भगवान की इस करुणा को कभी नहीं भूलते, संतों की करुणा को कभी नहीं भूलते। श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। चेतागन भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयं भू मनु के पुत्र उतानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रिय व्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था। जैसे राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से ये भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर श्री मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, हे महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं मैत्रेय जी को, उपयुक्त कृतज्ञता, श्री मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का ये पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये तो हो ही जाएगी, पर भगवान में प्रेम कब होगा? हमारा चतुर्थ स्कंद विश्राम हो गया और 31वां अध्याय विश्राम। हरि ओम तत्सत।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय